बिहार पुलिस मुख्यालय से नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी पद क्रिएशन के लिए जहां भी ज़रूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है, दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं, इसलिए हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहां से आ रहा है। तो इसमें काफ़ी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हम लोग ने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ है कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफ़ी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर
कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज़्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा पलामू में पाया गया है। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहाँ से लोग लेके आते हैं, उसको पोश्ता बोलते हैं, हस्क पोश्ता का चाय भी काफ़ी ट्रक, पंजाब से आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। जो नेपाल से ओपीएम पैदा हो रही है उसका मोतिहारी में भी कुछ लोग मालूम हुआ है। साथ ही साथ मणिपुर जो कि काफ़ी बुरे स्थिति से गुजर रही थी, ये म्यांमार, वहाँ भी रॉ फॉर्म में लोग मंगा रहे हैं। ऐसे ही एक चेन राजस्थान यूपी से भी पाई गई। तो ये सब पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आए हैं। चौथे महीना से रेड छापेमारी शुरू हुई है और काफ़ी सफलता मिली है। हम बताएं कि मतलब बड़े क्वांटिटीज़ में पूरा चेन के साथ, जैसे जो रिसीवर हैं उन पर हम कार्रवाई किए हैं, जो बड़े मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ले रहे हैं। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम देख रहे हैं, जो सब रिटेलर्स हैं जो पुड़िया बना के फिर पेडलर्स को देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ किया है। और इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए, इसलिए आपके मार्फत 2 नंबर देने चाहते थे। जिनको शिकायत करनी है, यहाँ इस समस्या को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के दोनों नंबर हैं, वहाँ भी लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये नंबर है, दोनों पटना का है, 0612, एक है 22294318, रिपीट करूँगा 22294318, दूसरा है 229439। तो इन नंबर पर अगर किन्हीं को सूचना देना होगा तो ज़रूर बताएंगे। जो गैंग इन्वॉल्व हैं बड़े पैमाने पर, जो बड़े मात्रा में लाते हैं, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। जो 2-3 बड़ी छापेमारी हम लोग का किया गया है। मोतिहारी में 2, नवादा थाना अंतर्गत आरा में, जैसे आरा वाले जो व्यक्ति थे वो यूपी से लाते थे, तो यूपी में गाजीपुर के आसपास उनकी मोबाइल बंद हो जाती थी। अब फिर मोबाइल कब आते थे, एस्कॉर्ट रखते थे, एक गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे। मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहाँ से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे उनकी भी नाम आ गई। वो मसौड़ी के थे, धनरुआ के थे, जहानाबाद के थे, पोटही के थे। वो उनसे 100-200 ग्राम मात्रा में लेके पुड़िया बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी प्रकार से मोतिहारी में जो लोग पकड़े गए, एक व्यक्ति तो ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र किया मणिपुर 6 लाख। वहाँ मैन्युफैक्चरर जो थे, एक डिस्टर्ब्ड एरिया था, वहाँ से जो लेके चले उनको पीछा करते करते फिर हम लोग रिसीवर तक पहुँचे और उनको भी पकड़े। इसी प्रकार मोतिहारी में नेपाल से भी जो आ रहा है उनको भी पकड़े। एक रेड बोध गया तक ले गया। वो पुराना एक नक्सली संगठन का मेंबर था, वो अब इसमें शामिल हो गया था। अब वो ओपीएम का प्रोडक्ट्स, मतलब पॉपी प्रोडक्ट्स मोतिहारी तक पहुंचाता था। तो अभी तो ये कार्य शुरू ही है। मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आगे भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना झुग्गी झोपड़ी गुमटी से इस तरह की सामान बेची जा रही है उन पर भी कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि पाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में बहुत लोग, मतलब मेहनत कष्ट, जो रिक्शा, टेम्पो चालक, स्टूडेंट्स सब अफेक्टेड हो रहे हैं। और इससे अपराध, पैसा चाहिए तो चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पैसा जनरेट करने के लिए, इस नशा को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं। तब हम एकदम संकल्प उठाए हैं कि इस पर हम लोग रोकथाम करेंगे। जिला पुलिस की भी जो कार्रवाई है
आज भी मुख्यालय का आदेश है कि जितना हॉटस्पॉट्स हर थाना शहरी क्षेत्र में जहां उनको सूचना है कि इस तरह से मादक पदार्थ बिकती है या गुमती से, वहां छापामारी करेंगे और पब्लिक से जो इंफॉर्मेशन आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको मुख्यालय स्तर से जब तक ये इकाई खड़ी नहीं हो जाती है, इस पर फॉलोअप होगा।